मोदी की सीट पर सस्पेंस। जी हां, ये खबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि मोदी की सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मुरली मनोहर जोशी को मनाने की कवायद जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो वाराणसी सीट खाली भी कर देंगे, लेकिन मोदी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि जब संघ और पार्टी के आला नेताओं ने मोदी के लिए वाराणसी को चुन लिया है तो जोशी के तेवर भी बदले बदले से हैं। सूत्रों की माने तो जोशी कानपुर कार्यकर्ताओं को लेकर संपर्क में है। कल अमित शाह संघ के नेताओं से मिले थे। देर रात राजनाथ के घर यूपी बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। बस इंतजार है कि मोदी अपने पत्ते कब खोलेंगे। आपको याद होगा कि जब वाराणसी सीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि 13 मार्च की बैठक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उधर कांग्रेस ने अपने सारे दिग्गजों के नाम की पहली लिस्ट में साफ कर दिया है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। कोई स्पेकुलेशन नहीं। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो या पार्टी की चुनाव भी जीतने की और ज़्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। प्रतिष्ठा आघात न हो, ये कहा था मुरली मनोहर जोशी ने। सीधे रुख करते अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीब परिस्थितियां हैं अमिताभ। वो शख्स जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है उसकी सीट तय करने में इतना सिर फुटअव्वल करना पड़ रहा है बीजेपी को। देखिए, जाहिर तौर पर ये काफ़ी मुश्किल की घड़ी है पार्टी के लिए भी, क्योंकि पिछले 15 दिनों में जो हवाई फायरिंग हुई है, जिस तरह से हवा में तलवारें भाजी गई हैं मुरली मनोहर जोशी के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा भी और संघ के द्वारा भी, उससे संदेश तो कम से कम नेताओं में भी गलत जा रहा है और कार्यकर्ताओं में भी गलत जा रहा है। ये पार्टी के लिए थोड़ा झटके वाला तो है ही। मोदी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पार्टी की मुश्किल यही है, गुजरात से उनको एक सीट पर चुनाव लड़ना है। अहमदाबाद की सीट जो है वो हरिन पाठक जो वहाँ से कई बार के सांसद हैं वो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि गुजरात का पैनल तक नहीं बनाया। होली के बाद गुजरात का पैनल बनेगा। उत्तर प्रदेश से भी पार्टी का एक खेमा चाहता है, जो अमित शाह का खेमा है, वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से एक सीट चुनाव लड़ें, खासकर वाराणसी से, ताकि पूरे पूर्वांचल में फायदा हो। उसमें भी अभी तक हो सकता है कि गुजरात और पूर्वांचल एक साथ ऐलान हो जाए तो 2 सीटों पर मोदी लड़ सकते हैं। लेकिन मुश्किल की घड़ी पार्टी के लिए, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना भ्रम फैल रहा है, उतनी उठापटक की स्थिति पैदा हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी दिलचस्प शख्सियत है इनकी। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, बीजेपी के नेता हैं। राशिद अल्वी कहते हैं कि 2 ही मुस्लिम वोट करेंगे मोदी के लिए, एक उनमें से मुख्तार अब्बास नकवी, एक शाहनवाज हुसैन। और इसीलिए जरा अल्पसंख्यकों की नीति पर बात कर लेते हैं, क्योंकि देश के 15% अल्पसंख्यक वोटों को नजरअंदाज करके दिल्ली की सत्ता को हासिल करने का सपना देखना एक बेवकूफ़ी होगी। इस सियासी हकीकत को हर पार्टी समझ चुकी है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। और यही वजह है कि अब बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों से जुड़ने की कोशिश में बढ़ गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी भी ये मान गए होंगे और बीजेपी भी ये जान गई होगी कि अगर 2013 लोकसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी नहीं मिली तो फिर शायद कभी नहीं मिलेगी। मोदी संग बीजेपी लाख जतन कर रही है, तभी तो पार्टी का पुराना चेहरा और चाल तक बदलने की जी तोड़ कवायद हो रही है। तभी तो पहले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई गलती हुई होगी तो हम मुसलमानों से माफी मांगने को तैयार हैं। और अब बीजेपी अल्पसंख्यकों के और करीब जाने की जुगत में है। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये जताने में जुट गया है कि बीजेपी को भी मुसलमानों की फिक्र है और बीजेपी मुसलमानों की तमाम समस्याओं को दूर करना चाहती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा अगर हम चला रहे हैं तो हमारा फर्ज बन जाता है कि अल्पसंख्यक समाज को भाजपा के साथ जोड़ें और जितनी गलतफहमियां भाजपा के खिलाफ फैलाई गई हैं हमारे राजनीतिक विरोधियों की तरफ से, उस सब का तोड़ कर सके। बीजेपी की प्लानिंग है कि अब लोकसभा की सीटों पर मुसलमानों से मोहल्ला सभा के जरिए उनके शिकायतों को सुना जाएगा। शनिवार को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों से मुस्लिम नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। देश की हर लोकसभा सीट का डेटा निकालकर ये देखा जा रहा है कि किस वर्ग की कितनी भागीदारी है। बीजेपी का अगला कदम ये होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग से महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाओं के बीच मोदी की शोहरत ज्यादा है। हालांकि सरसरी तौर पर बीजेपी की पहल खास लगती है, लेकिन पहले भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसे अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। घोषणा पत्र की घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही है। मुसलमानों को रिझाने की बीजेपी की नई कवायद पर शक तो कांग्रेस को भी है। जब 2004 में चुनाव हुए थे तभी भी इन्होंने ऐसा किया था।
2009 में कभी भी ऐसा, जो अल्पसंख्यक हैं इनको याद आ जाते हैं बेचारों को, जब चुनाव से जब 1-2-3 महीने पहले इनको बड़ी चिंता रहती है अल्पसंख्यकों की, और बाकी जब 5 साल इनको कोई चिंता नहीं रहती। हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट प्रतिशत करीब 15% है और बीजेपी भी ये बखूबी जानती है कि बगैर उनके साथ और सहारे के दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी का नारा है सबका विकास सबका विश्वास। राजनाथ सिंह कहते हैं कि गलती पर माफी मांगने को भी वो तैयार हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को लुभाने के ये बीजेपी के तमाम शगुफे चुनावों में तो नजर आते हैं पर वोटों में तब्दील नहीं हो पाते। लेकिन इस बार अगर किसी का सब कुछ दांव पर लगा है तो वो है नरेंद्र मोदी। इसलिए इस बार सभी को जोड़ने की जी जान से कोशिश की जा रही है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।